किसी के लिए भी नए काम को शुरू करना जितना इम्पोर्टेंट होता है, उस काम के लिए कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, जो कि मेरे साथ हुआ। 1 आवर लंच चैलेंज मैंने लाइव वीडियो के लिए लिया था, लेकिन पहले दिन शूट करने के बाद दूसरे दिन मेरी आँख ही नहीं खुली। और बस फिर क्या, तीसरे चौथे दिन तो करने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर लगा अगर लाइव में नहीं किया तो लॉन्ग वीडियो में डालेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। कल करूँगी के चक्कर में मेरे बीच में 8 दिन खराब हो गए और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मेरी लाइन भी टूट गई और जो मैंने सोचा था वो भी नहीं हो पाया। आज सवेरे जब उठी तो भी मन किया, चलो जाने दो, आज नहीं करते, कल कर लेते हैं। आज पूरा जो बाकी का काम है वो निपटा लेती हूँ और फिर कल अच्छे से इस काम की शुरुआत करूँगी। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई, अगर आज नहीं किया तो कल भी नहीं कर पाऊँगी और आज का पूरा दिन बस गिल्ट में चला जाएगा। कैमरे का सेटअप वगैरह लगा लिया और फिर क्या, तो सोचा जान दो, जैसा भी हो आज तो बस करना ही करना है। प्रोसेस वही था जो मैं जनरली फॉलो करती हूँ। पहले मैंने आटा गूंथ लिया, उसके बाद कुकर लगा दिया और फिर सब्ज़ी बनाने की तैयारी की। पर ये लगता है ना, जितना सिंपल होगा उतना सिंपल नहीं रहता। हमारा हाथ चलता है पर हमारा दिमाग होता है उस 60 मिनट पर कि हमें 1 घंटे में कैसे भी करके बनाना ही है। और ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दे। आज मुझे रोटियां ज़्यादा बनानी नहीं थी क्योंकि कल रात की 4-5 रोटियां बची थी जिनका मैं चूरमा बनाने वाली थी, इसीलिए मैंने आटा कम गूंदा था। भिंडी को अच्छे से 2-3 बार धोने के बाद मैंने उसे एक कपड़े में ढककर रख दिया ताकि जो एक्स्ट्रा का पानी है वो कपड़ा सोख कर ले। किचन स्लैब को मैं तभी के तभी क्लीन करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ताकि बाद में ज़्यादा मेसी ना बने और हमारा भी काम ना बढ़े। मिक्सर की जगह मैंने रोटियों को हाथ से ही बारीक कर दिया क्योंकि मेरे घर में इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। फ्रिज में रखने के कारण ये रोटियाँ थोड़ी हार्ड हो गई थी, जिससे मुझे बारीक करने में इन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। मैंने इन रोटियों को बारीक करने के बाद इन्हें ढककर बाजू में रख दिया। रोटियों का चूरमा जो हमारे घर में सबका फेवरेट है, इसमें मैं प्याज हमेशा से ही ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इसमें एक नेचुरल स्वीटनेस आती है। मेरे पास अब सिर्फ आधा घंटा बचा था, बाकी रोटियाँ भी करने की बाकी थी। शुरुआत में तो सब मैंने नॉर्मली शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ना, वैसे वैसे मेरी हालत ख़राब होती गई। और उसमें भी बात थी, मेरे घर में धनिया पाउडर ख़त्म हो गई थी और बिना धनिया पाउडर के खाना बनाना तो मुझे राज़ी नहीं आता। धनिया पाउडर बनाने के लिए मैंने धनिया भी ले लिए, पर फिर ख्याल आया कि मिक्सी का मेरा सबसे छोटा जार धोने का है, उसमें मैंने कल मूंगफली का पाउडर निकाला था और वो अभी भी वैसा ही पड़ा है। तो फिर क्या, मैंने बस थोड़े 2-3 चम्मच धनिए लिए, उनको ही गरम किया और 2-3 चम्मच धनिए को मैंने चकला और बेलन की हेल्प से बारीक कर दिया। इतना तो बारीक नहीं हुआ था, थोड़ा दरदरा था, पर फिर भी काम चल जाने वाला था। उसके बाद मैंने फटाफट भिंडी को कट कर लिया। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो टैब मैंने टाइमर के लिए वहाँ पर रखा था, उसकी चार्जिंग 5% से नीचे आ गई थी, तो बार बार उस टैब की स्क्रीन बंद हो रही थी। पर यह बात अच्छी थी कि मैंने पहले से ही दूसरा टैब ऑलरेडी चार्ज करके रखा था। तो भिंडी को तड़का देने के बाद मैंने फटाफट टैब को रिप्लेस कर दिया और बाकी जो बची कुची 2-3 भिंडियाँ थी उन्हें भी कट कर लिया। बची कुची कटी हुई भिंडियों को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। किचन स्लैब को क्लीन करने के बाद मैंने भिंडी की कढ़ाई छोटे गैस पर रख दी। मेरे पास अब सिर्फ 17 मिनट बचे थे। मेरे दाल चावल तो हो गए थे, पर रोटियां अभी भी बाकी थी। रोटी के डो को मैंने फिर से थोड़ा सॉफ्ट किया और उन्हें छोटी छोटी लोइयों में डिवाइड कर दिया। डो कम था तो सिर्फ 5 रोटियां बनी। रोटियां बेलते वक्त मेरे हाथ तो चल रहे थे, लेकिन मेरी नज़रें स्क्रीन पर टिकी थी। जैसे जैसे टाइमर कम होता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ती जा रही थी। मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था कि मैं मेरे किचन में नहीं बल्कि किसी पेपर हॉल में बैठी हूँ और मेरा टफेस्ट एग्ज़ाम है जिसके बस सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। और ऐसे लग रहा था कि मैंने जैसे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मुझे हाई मार्क्स दे सकते हैं वो अभी भी सॉल्व करने के बाकी है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे हाथ काँप रहे थे। बट थैंक गॉड
कि 8 मिनट पहले ही मेरी सारी रोटियां बनकर रेडी थी। रोटियां बनने के बाद ऐसे लगा कि चैलेंज टाइम से पहले ही पूरा हो गया। लेकिन फिर ख्याल आया कि चूरमा तो अभी भी बाकी ही है। फिर क्या, बस सिर्फ 6 मिनट बाकी थे मेरे पास। मैंने हाई फ्लेम पर कढ़ाई रखी और पटापट उसमें तेल वगैरह डाल दिया। राई, जीरा, पीनट्स और प्याज डालकर मेरा तड़का रेडी हो गया। मुझे बस अब इस रॉ चूरमे को जल्दी से कढ़ाई में डालना था ताकि मैं इसे 2-3 मिनट तक ढक कर रखूँ। फाइनली मैंने फटाफट अपने हाथ चलाते हुए इस चूरमे को कढ़ाई में डाल दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया तड़के के साथ। कढ़ाई पर आखिरी 30-40 सेकंड के लिए मैंने ढक्कन को ढककर रखा और इस तरह मेरे फर्स्ट डे का चैलेंज कंप्लीट हुआ, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई।